राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, सीट है चित्तौड़गढ़। यहाँ से 3 प्रमुख दावेदार हैं जिनका दावा है कि इस बार विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तीनों दावेदारों के मैं नाम बता देता हूँ। भाजपा की तरफ से हैं नरपत सिंह राजवी, बड़े चेहरे हैं, कई बार विधायकी जीते हैं, 2003 की वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे। और उससे बड़ी बात, बाबू शाह के दामाद हैं। उनके अलावा चित्तौड़गढ़ से 2 और विधायक के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। एक हैं कुकर वालों का नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? हाँ, चंद्रभान सिंह आक्या जी खड़े हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हैं सुरेंद्र जी जड़ावत। 3 लोग प्रमुख दावेदार यहाँ से हैं। उन तीनों में से देखते हैं किसकी बाजी इस बार पलटती है, कौन इस बार यहाँ से विधायकी का चुनाव जीतता है। चंद्रभान सिंह आक्या के बारे में एक खास बात है, पिछली बार वो चुनाव यहाँ से जीते, इस बार उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय बागी खड़े हो गए हैं। उनके काफ़ी लोग, मुझे किसी ने बताया कि भाजपा के 274 के 74 बूथों से सब लोगों ने इस्तीफा दिया और निर्दलीय विधायक के चुनाव की तरफ अग्रसर हैं। तो आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके यहाँ के हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तिखार नाम है मेरा। हाँ, यहाँ की क्या चुनावी मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ के? चित्तौड़गढ़ के मुद्दे विकास का चल रहा है। एक तरफ तो विकास है, हाँ। और एक तरफ नहीं विकास है। एक तरफ विकास, एक तरफ नहीं विकास। नहीं विकास से क्या मतलब है, किसने नहीं किया है? चंद्रभान सिंह जी आक्या साहब ने 10 साल विकास मतलब विधायक रहते हुए चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। ये विकास इनका बोलता है। चंद्रभान सिंह आक्या 10 साल से बीजेपी की तरफ से यहाँ विधायक रहे, लेकिन उनकी तरफ से एक ईंट नहीं लगाई गई, ये इनका दावा है। ठीक है, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। हाँ, ये बोल रहे हैं 10 साल से आपके ही विधायक थे, उन्होंने काम नहीं किया, तो अब ये वोट कहीं और दे रहे हैं। 5 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय हमारे विधायक आदरणीय चंद्रभान जी थे। उन्होंने कांग्रेस राज्य में सरकार दी, जो सरकार की चलती है तो सबको पता है। आज उसका टिकट कटा है, काम नहीं कराया इसलिए कटा है। काम नहीं करवाया इसलिए कटा है? हाँ, टिकट इसलिए तो कटा है, पार्टी ने टिकट इसलिए तो कटा, काम नहीं करवाया इसलिए कटा है। अरे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने भाजपा का ये पहना है, उनके साथ में कांग्रेस वाले खड़े हैं और भाजपा की बात पे कांग्रेस वाले ताली बजा रहे हैं। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ अली एडवोकेट है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। हमने भाजपा की बात पे ताली नहीं बजाई, सच्चाई की बात पे ताली बजाई है। ये बात स्वीकार भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने की है कि चंद्रभान सिंह आक्या जी ने अपने कार्यकाल के दौरान पिछले 10 सालों में चित्तौड़ में कोई विकास नहीं किया। विकास किया है कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जी झाड़ाव साहब ने, अशोक जी गहलोत की सरकार में 5 साल में इतना काम किया कि विकास की गंगा बहा दी गई है। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसा इन्होंने स्वीकार किया कि चंद्रभान सिंह जी आक्या जी ने कोई काम नहीं किया, उनकी रीति नीति से नाराज है, तभी तो पार्टी ने टिकट काटा है। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया इसीलिए तो पार्टी ने टिकट काटा है। ये वजह बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लोग भाजपा के टिकट वितरण की तारीफ कर रहे हैं, पहली बार सुन रहा हूं मैं। हम टिकट वितरण की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इस बात पे तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए अगर वो काम करते तो उनका टिकट नहीं करता। काम करते तो टिकट नहीं करता। सर, आप आक्या जी के समर्थक हैं, वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा उन्होंने छोड़ दी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे भाजपा के लोग उनकी तरफ आ गए हैं। ये बोल रहे हैं काम नहीं करवाया है। 5 साल तो वो भाजपा की सरकार थी, 5 साल गहलोत साहब की सरकार थी, 10 साल में कुछ काम नहीं करवा पाए। ऐसे क्या विधायक थे आपके? नहीं, इन्होंने रोड लाइट वगैरह सभी मुख्य मुद्दों पे काम किया। 5 साल तो नए थे ये। 5 साल नए थे। अनुभव ले रहे थे क्या? तो 5 साल तो ये नया कार्यकाल था। और उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे काम कराए। बहुत सारे काम जैसे गिनवा दीजिए, ये लोग सुनने को आतुर हैं। जैसे रोड लाइट, जल पे वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह, और सांवलिया जो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज अशोक जी गहलोत सरकार के समय में आया है और उसमें कांग्रेस की सरकार के समय में आया। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं ये। जब क्या 60% माइक नहीं पकड़ेंगे पहले। 60% पैसा केंद्र सरकार से आया है। आप इसको मानते हैं? केंद्र में हमारी सरकार है, तो बनाया कॉलेज तो हमने तो बनवाया बीजेपी वालों ने। 60% आपने बनाया, 40% इनका हाथ था क्या? 40% इनका पैसा आया है। मेडिकल कॉलेज तो हमने बनवाया है। हमारी पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चित्तौड़ की, उसमें नाम भी था, किसी कारणवश से बन नहीं पाया। जब हमारा 60% हमारा केंद्र सरकार का पैसा है, तभी तो मेडिकल कॉलेज बनाया है। इन्होंने क्या पूरा बनाया? अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ये आक्या जी के समर्थक हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं,
कुछ दिन पहले आक्या जी भाजपा में ही थे, बिल्कुल थे। उस समय तो उनकी तारीफें चलती थी। जी। अब लेकिन नरपत सिंह जी आ गए हैं। आक्या जी के समर्थक बोलते हैं कि नरपत सिंह जी को तो जयपुर से प्लांट किया है डायरेक्ट। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ कई मुद्दे होते हैं, कई चीजें होती है, पार्टी सारा तय करती है। मगर अगर विकास की बात करें तो यहाँ जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं, मेरी सम उम्र के या मेरे से पूर्व के जो वक्ता है, उन्होंने नरपत सिंह राजू का कार्यकाल देखा है। अभी जब हम फील्ड में प्रचार कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि 15 साल में राजू साहब जब 2008 में हमको चित्तौड़ में छोड़ के गए थे, वो विकास वहीं पड़ा हुआ है, वहां से विकास आगे नहीं बढ़ा है। जो मूलभूत सुविधा है जनता की, रोड लाइट वगैरह करना नगर परिषद का काम है, ये कोई विधायक का काम नहीं होता है। विधायक के काम होते हैं कि शहर के अंदर कीर्तिमान स्थापित करना, आगे की 20 साल की सोच लेकर डेवलपमेंट करना। नरपत सिंह राजू ने पुराने कार्यकाल में हमारे चित्तौड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल साम्राज्य हॉस्पिटल बनवाया, नई पुलिया का निर्माण करवाया, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग जो सिटी को 2 भागों में जोड़ता है, उस पुलिया का निर्माण राजू साहब ने करवाया। उसके अलावा जो सरस का डेयरी का दूध, हम किसान भाई लोग उसको बिरौड़ा बेचते थे, उस सरस डेयरी का निर्माण हमारे राजू साहब ने करवाया। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 2008 से पहले के जो काम थे, उसके बाद में मुझे तो इन 15 सालों में कांग्रेस और हमारे जो पूर्व विधायकों ने, मुझे तो ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं लगा जो करवाया। ये जनता खड़ी इनसे पूछ लो, कोई 15 साल में कोई इन्होंने एक पत्थर भी लगवाया हो, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आपकी पुरानी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि राजू साहब ने काम तो करवाया, फिर आक्या जी क्यों जा रहे हैं? आक्या जी साथ होना चाहिए ना, एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही तरह के पट्टे का रंग भी है, देखिए एक ही तरह के झंडे का भी रंग है, फिर भी आप अलग हो गए। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट काटा, हाँ, उसका अभी तक इन्होंने कारण नहीं बताया। कारण नहीं बताया। कारण नहीं बताया। कारण अभी पूछ लेते हैं, क्या कारण था? सर जनता बताएगी हाँ। कारण क्या होते हैं, हाँ, जनता आप बताएगी। कार्यकर्ता है ना भाजपा के। हाँ, जो हमारा पार्टी का जो पार्लियामेंट बोर्ड का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। पार्टी हमारी माँ है, हम उसको लेकर चलते हैं। 2013 में कौन सा आज्ञा जीते? हाँ, 13 में भी हमने लाके उनको चुनाव जीतवाया है। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। पार्टी ने जिसका दिया, हम पूरी पार्टी उनके साथ में है। चाहे ये दूसरे निर्दलीय वगैरह वगैरह चले, उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी निश्चित रूप से जीत रही चुनाव। क्या डर था इन लोगों को कि आक्या जी को फिर से टिकट दिया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उनका फीडबैक, सर्वे और रिपोर्ट सब अच्छा था। हाँ। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो इनकी पार्टी क्यों चाहेगी एक विधायक कम हो इनका? है इनके प्रदेश अध्यक्ष से और चंद्रभान जी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इनके खींचतान थी। तो उस कारण से क्या कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनका टिकट कटवाने का भरपूर प्रयास किया। हाँ, और वो प्रेस मीडिया वगैरह में भी ये चीज़ बातें आई, जो प्रमुख आपके पत्रकार महोदय ने ये चीज़ बताई। हाँ, तो ये कारण रहा वैसा। और जनता में इनका बहुत अच्छा काम है और हर आदमी से परमानेंट मिलते रहते हैं और किसी की दुख सुख सुविधा दुख में साथ रहते हैं। दुख सुख में साथ रहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? इधर पूछो। आप बातचीत नहीं कर पाएंगे? इधर पूछो। अच्छा, इनसे पूछे, इनसे पूछ लेते हैं। इनसे पूछे। ये सब पास कर रहे हैं क्या? पासिंग द बॉल। हाँ, हाँ, आप बता देंगे। टिकट कटने का क्या कारण रहा है? हाँ, ये जो आज अन्य मतलब जो निर्दलीय साइड में चले गए, हाँ। वो तो अपने घोड़े को छाव में बांधेंगे। वास्तव में किसी प्रदेश से ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी केंद्रीय चुनाव समिति सारे टिकट फाइनल करती है। किसी एक बंदे का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, राजू साहब हमारे कोई बाहरी प्रत्यक्ष है नहीं है। 2008 में इनको छोड़ के गए भी, तुम संभालना। पार्टी ने टिकट इसलिए काटा कि आप सर्वे करा लो ना। 2008 के बाद में कोई एक सिंगल ईट भी लगे हो विकास के नाम पे, कोई बड़ा मिल का पत्थर साबित हो, ऐसा कोई काम करवाई नहीं। लोगों ने बाजार में कहा कि अगर कुकर जीत जाता है, भाजपा क्या करेगी? विधानसभा में बहुमत के लिए इनको वापस लेगी और मंत्री पद भी देगी। विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इनकी एक सीट से भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता नहीं है। और जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ है, पार्टी को हम माँ मानते हैं, आज ये उसी को हराने में लगे हुए हैं। तो ये क्या शिष्टाचार है? इन्होंने शिष्टाचार पार्टी से सीखा ही नहीं है। आज इन्होंने जो भी किया अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पता इनके कोई व्यापार में बंद होने वाला है या इनकी ये जाजम उठने वाली है, इसलिए ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यता तो यही है। तो आप बात पक्की कर रहे हैं, वापस नहीं लेंगे उनको? हम इनको वापस नहीं लेंगे। हमारी सरकार 135 से 40 सीटें हम जीत रहे हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। और ये यहाँ से जीतने वाले भी नहीं है। जीतने वाले भी नहीं है। आप हाँ, वो तो सब समय बताएगा और ये वोटर ही इसका करेंगे। जीत गए तो आपके प्रत्याशी वापस भाजपा में जाने के लिए अनुग्रह नहीं करेंगे? बिल्कुल। देखो, इन्होंने जनता ने इनको खड़ा किया, ये स्वयं खड़े नहीं हुए। तो उसके बाद में जीतने के बाद में जो जनता का जो डिसीजन होगा वह सर्वमान्य होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आप जीतेंगे, फिर बोल देंगे भाजपा में जा रहे हैं, जनता कह रही है 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे और भाजपा में भी जाएंगे? नहीं, ये सब जनता तय करेगी। जनता ने इनको कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, अच्छे लगते हैं आपको? हमारे जनता के बीच में और चंद्रभान जी के बीच में एक बात हुई कि भाई
जनता जो तय करेगी उसके लिए मैं तैयार ये जनता का हवाला दे के पार्टी बदल देंगे। मैं आपको सबसे पहले तो बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने इनसे पूछा था, बीजेपी ने इस बात को स्वीकार किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमान सिंह जी आख्या जी ने कोई विकास का काम नहीं किया। ये बात स्वयं इनकी पूर्व पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने स्वीकार किया है। खुद इनके अभी चंद्रमान सिंह जी के जो प्रत्याशी यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे खड़े नीलेश जी, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि 5 साल तक तो चंद्रमान सिंह जी नए नए थे, वो सीख रहे थे और 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब इन दोनों प्रतिनिधि ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि चंद्रमान सिंह जी ने विकास का काम। आपकी बात पकड़ लिया उन्होंने। आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने कहा था, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरे भाई जगदीश जी ने बताया, चितंदर जी ने, कि निर्दलीय जो अपनी माँ का सगा नहीं, वो किसका है। तो आज गली मोहल्ले में एक बहुत अच्छी बात चल रही है कि 2 रसगुल्ला 1 समोसा। 2 रसगुल्ला 1 समोसा, उसका क्या मतलब है? निर्दलीय का क्या भरोसा। अच्छा, 2 रसगुल्ला 1 समोसा, निर्दलीय का क्या भरोसा, वो कब किधर जाए क्या जाए। इसलिए निर्दलीय कोई भी पार्टी नहीं बना सकते। 75 साल का इतिहास देख लीजिए, कभी निर्दलीय की पार्टी नहीं बनी। पार्टी 2 ही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस देश का विकास करने में जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, वो निर्दलीय ने कभी योगदान नहीं दिया। आज क्या 2 रसगुल्ला 1 समोसा बोल रहे हैं वो। पिछली साल इनकी सरकार बचाने में निर्दलियों की प्रमुख भूमिका रही थी। हाँ, बीएसपी के आए थे आपके यहाँ। हाँ, आपकी स्पष्ट कर दूं, बीएसपी निर्दलीय पार्टी नहीं है, वो बहुजन लेकिन समाज पार्टी दल है। दल लेकिन उनको शामिल किया ना। सरकार रहते हुए उन्होंने समर्थन दिया था, समर्थन दिया था। लेकिन जो विकास की बात करता हूँ, वो इन्होंने स्वीकार किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी कभी विकास नहीं कर सकता। विकास सिर्फ 2 ही पार्टियां कर सकती है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। पहली बार देख रहा हूँ भाजपा कांग्रेस के लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इब्राहिम खान। अच्छा, क्या क्या माहौल है यहाँ? बोल रहे हैं कुकर नहीं जीत रहा है, भाजपा जीत रही है, ये बोल रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। एक दूसरे को ये तो बोलेंगे कि ये नहीं जीतेगी, पर वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा किसकी सीटी गुल होएगी। 3 तारीख को कुकर की सीटी गुल कर रहे हैं। वो कुकर की सीटी नहीं है, हाथ की और कमल दोनों की सीटी आएगी। मेरा एक इनसे सवाल है कि आप सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा? मेरा आप सवाल करेंगे? मेरा एक सवाल है, मुझसे भी सवाल आपसे नहीं, इनसे आपसे नहीं, इनसे मेरा एक सवाल है कि आप खुद बीजेपी की एक पोस्ट पे हैं। आपने ना तो अभी तक बीजेपी से इस्तीफा दिया रिटर्न में, और फिर भी आप एक निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। पहले आप नाम बताइए अपना और पद बताइए। मोहम्मद इब्राहिम खान, जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मैंने इस्तीफा जिस दिन टिकट कटा उसी दिन दे दिया था। आपकी जानकारी अपडेटेड नहीं है सर? इन्होंने अभी तक नहीं, ये पीछे इसलिए क्या 75 साल पहले इन्होंने राज करा था या भूल गए? ये पीछे की बातें याद रहती इनको। अभी क्या चल रहा है? अभी चित्तौड़ चंद्रमान को ही मांग रहा है और चंद्रमान ही जीतेगा। चंद्रभान जी जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे? वो खूब काम करेंगे, जो पहला करा वो उससे ज्यादा डबल करेंगे। बोल रहे हैं पहला किया ही नहीं है, तो अब क्या फिर करेंगे? क्या इनको नॉलेज नहीं है? क्योंकि ये 10 साल से ये विपक्ष में ही रहे थे। काम क्या बताए? जितने भी जो हाईवे को 4 लाइन किया है सिटी माने में, सब चंद्रभान जी ने किया है। सब चंद्रभान जी ने हाँ, किया है। इनको नॉलेज नहीं है और अभी वापस इनको अगली बार वापस आ रहे हैं हम। चलिए, आपकी पुरानी पार्टी से पूछते हैं ना किस तरह के विकास। ये भी हमारे भाई है। भाई है आपके? बिल्कुल भाई लड़ेंगे है। तो नहीं ना? नहीं। हाँ। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जो हमारे प्रत्याशी नरपत सिंह जी राजू वो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में। उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए इन सबको पता है। फिर भी मैं एक बार गिनाता हूँ। चित्तौड़गढ़ में सरस डेयरी का प्लांट कौन लाया? नरपत सिंह राजू जी लाए। कौन लाया सर? हाँ बिल्कुल, राजू साहब लाए थे। हम राजू साहब से हमारी लड़ाई थोड़ी है। राजू साहब से लड़ाई हमारा वो भी प्रत्याशी थे बेला, और अभी हमारे चंद्रमान जी प्रत्याशी है हमारे लिए। प्रत्याशी बदले या पार्टी उसी में है क्या? हम 26 तारीख बाद हम फिर बीजेपी के ही है। अच्छा, 26 तारीख के बाद बीजेपी के यहाँ, ये कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये बोल रहे हैं वापस नहीं लेंगे। हम वापस है, कांग्रेस में नहीं जाएंगे, हम फूल के साथ ही रहेंगे। ये बोल रहे इन्होंने अभी स्वयं स्वीकार कर लिया। 25 तारीख तक इनकी बगावत है, 26 तारीख से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस नहीं करेंगे हम, तो आगे पीछे बाबा पार्टी में जाना है तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब ये कांग्रेस वाले बोलेंगे आप एबीटी में एक दूसरे की, फिर कुछ भी कह देंगे। ये इनका प्लान ही यही है, क्योंकि कांग्रेस अकेली है और जितनी भी पार्टी है देश में वो एबी टीम है इनके लिए। अच्छा, अभी बीजेपी वालों ने बोला हम इनको लेंगे ही नहीं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर भी कह रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? देखो, आ रहे हैं ना 26 को। भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान बना हुआ है, जो लोग आज पार्टी को हराने में लगे हुए हैं
कौन सी पार्टी लेगी उनको? क्या जरूरत है? जो आज हरा रहा है, जो आज सगा नहीं है, कल क्या सगा होगा? और जो दूसरी पार्टी में जाएंगे, जो अपनी पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी को मां मानते हैं, वो लोग उसके नहीं हुए तो दूसरी पार्टी के क्या होंगे? ये तो सर बड़ी असमंजस वाली बात। आप बोल रहे हैं जाएंगे, वो बोल रहे हैं नहीं लेंगे हम, ये कैसे चलेगा? नहीं वो सब हमारा अंडरग्राउंड की बातें हो जाएगी। अंदर की बात है, अंदर में सेटिंग है क्या आपकी? 3 तारीख को नरपत सिंह राजवी जी यहाँ से 2003 में सरकार में मंत्री रहे, 8 तक रहे। 13 के अंदर वो जब चित्तौड़ की सीट चंद्रभान जी को देके गए तो इनको पूछो चंद्रभान जी को राजनीति में लाया कौन? नरपत सिंह जी राजवी लाए। उन्होंने इनको तैयार किया कि मेरा अच्छा कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष बनवाया। उस आदमी को आज एमएलए तक की स्थिति में लाके खड़ा किया। उस आदमी के सगे नहीं हो रहे, भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं हो रहे, तो क्या चुनाव जीत लेंगे? हम गाँवों में काम कर रहे हैं, हम शहर में काम कर रहे हैं, हमारा 274 बूथ पे आज काम खड़ा है। इन्होंने चाहे इस्तीफे भी दिए हो, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्तंभ पर खड़ी हुई है। हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है और कोई ये अपने वोटों की कीमत लगाते हैं। हमारे वोट तो यथास्थिर खड़े हैं, वो तैयार है। 25 तारीख बोल रहे हैं आप, एक तो दगाबाजी करते हैं, दूसरा वोटों का रेट लगाते हैं। ये सब क्या चल रहा है यार चित्तौड़? बातें है। आप 25 तारीख के दिन मतदान होगा, उस दिन 274 बूथ पे देखना, 150 बूथों पे तो भाजपा के बूथ एजेंट भी नहीं बैठेंगे, जिसमें 4 बूथ तो मेरे आसपास में आप आके देखना। क्या बोल रहे हैं? इनका कहने के अनुसार जब इन्होंने कहा 150 बूथों पे नहीं मिलेंगे तो नहीं हमारी बीजेपी, यानी बीजेपी के बूथों पे कुछ कांग्रेस भी बैठेंगे। इन्होंने की बात पूरी क्लियर करेगी कि 150 बूथों पे क्यों नहीं बैठेंगे, ये पहले क्लियर करें। इसमें आपस में कांग्रेस बीजेपी दोनों देखिए ये वकील साहब है, पूरा बयाना लेंगे आपसे अभी। ये तो लेते रहेंगे, पर सबसे बड़ी बात है 150 बूथों पे ये कांग्रेस बीजेपी आपस में मिलके बैठेंगे, दोनों में आपस में मिलके बैठेंगे एक टेबल पे। अकेले चंद्रमान जी के 274 बूथों पे आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। आप 25 तारीख के दिन आप घूमना चित्तौड़ शहर और गाँव में, आपको पता पड़ जाएगा क्या हाल है। क्या हाल है ये देखो, ये सब पता लगेगा। ये निर्दलीय है, अभी चुनाव चल रहे हैं, कुछ भी कहेंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, आप तो पता ही है आपको। आपका एटीट्यूड जोरदार है सर, जीते चाहे कोई एटीट्यूड। भारतीय जनता पार्टी के 274 में से 274 व्यक्ति बैठेंगे और हमारी सारी सूची बन गई है। चंद्रभान जी ने व्यापार बढ़ाने के लिए अपने सारे नीचे के एजेंटों को, उन्होंने जिनको भी हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे, हमारे जितने भी थे, उनको डैमेज करने का काम किया। आज भी धमकाने का क्रम जारी है। मगर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे नित्य नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। पार्टी और संगठन एक बहता हुआ पानी है, ये जाएंगे दूसरे आएंगे। पार्टी के अंदर आज हम ऐसी मजबूत स्थिति में है। आप 21 तारीख बाद में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, उसके बाद में ये खुद घर पे बैठेंगे। नरपत जी योगी जी के भरोसे हैं क्या? नरपत जी कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं। नरपत सिंह राजवी कार्यकर्ता के भरोसे हैं। नरपत सिंह राजवी आज अपनी पार्टी के भरोसे आए हैं, किसी बड़े नेता के भरोसे नहीं आए। किसी बड़े नेता के भरोसे नहीं है। हमारी पार्टी माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, उनके विकास, उनके जो विजन है, हमने जन जन तक क्या सुविधा पहुंचाई है, उन सुविधा को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमने क्या दिया जनता को? जनता मुंह से बोल रही है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। नरपत जी इस बार जीतते हैं, क्या क्या मुद्दे आप लोग सोच रहे हैं कि इन मुद्दों पे काम करेंगे? नरपत सिंह राजवी अगर जीतते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगार की, इतने बेरोजगार हो गए, उनके पास में कोई रोजगार नहीं है। विगत 15 वर्षों में दोनों की सरकारें रही हैं, कांग्रेस के भी एमएलए यहाँ से रहे हुए हैं, बीजेपी के भी रहे हुए हैं, सबने अपनी जेबें भरी हैं। किसी एक युवाओं के लिए रोजगार के कोई ऑप्शन नहीं खोला है। भाजपा सरकार ने भी कोशिशें नहीं की है रोजगार की। भाजपा सरकार ने कोशिशें की है, मगर यहाँ के विधायक ने क्या किया है? अड़ंगे अड़ा दिए। अड़ंगे क्या अड़ाए? वो तो जनता इसको जवाब देगी 25 को। बेरोजगार युवा जवाब देगा। उन्होंने कहा क्या डेवलपमेंट किया है? नरपत सिंह राजू 2008 में जो अजुले खड़ा इंडस्ट्री एरिया खोल के गए, वो इंडस्ट्री आज डेवलपमेंट है। इन्होंने क्या किया? कौन सा इंडस्ट्री खोली? 2000 क्या परिपाटी रहेगी? 2008 में सोनियाना के अंदर जो इन्होंने इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट किया नरपत सिंह राजू ने, आज 17 साल बाद वहाँ एक प्लांट आया। क्या है 15 सालों में इंडस्ट्री नहीं बन सकती थी क्या? इनके रोड़े अड़ाने के काम थे, इन्होंने रोड़े अड़ाए और ये चित्तौड़गढ़ की जनता के साथ इन्होंने जो कुठाराघात किया दोनों ने मिलकर, उसका जवाब ये युवा देगा। आज लोग बोलेंगे आप सब बीजेपी के समय में आपके विधायक जो अभी निर्दलीय हैं, बागी हो गए हैं, तो सब इल्जाम उन पे डाल रहे हैं कि उनकी वजह से भी काम नहीं हुआ। आज एक बात है, आप सब समझदार हैं, पार्टी ने टिकट क्यों काटा? समझदार आप भी हैं। पार्टी ने टिकट क्यों काटा है? क्या कमी रही है चंद्रभान जी में? सर्वे होता है, सारी चीजें होती है, कहीं न कहीं तो कमी रही, इसलिए टिकट कटा है। ये निर्दलीय भी मानते हैं टिकट कटने के कारण। अब ये ठिठुरा फेंटते हैं कि हमारा प्रदेश ने टिकट कटवाया। प्रदेश के अध्यक्ष जी क्या करते हैं? हमारी तो पूरी कमेटी बनी हुई है, केंद्रीय चुनाव समिति पूरा चुनाव का मैनेजमेंट करती है। अब निर्दलीय को तो कोई धनी न धोरी।
अकेले ही प्रचार करना है, अकेले ही कार्यालय संभालना। हमारी पार्टी है सर, केंद्रीय नेता तो हमारा तय करता है कौन प्रत्याशी कहाँ जाएगा, कौन प्रभारी कहाँ लगेगा, सारा मैनेजमेंट चलता है। ये 274 बूथों की बात करें, हम 200 सीटों में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? बालकनाथ जी या वसुंधरा जी या राठौर जी? मुख्यमंत्री हमारी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। ये चेहरा हमारा सामने नहीं लाएंगे? कमल का फूल हमारा चेहरा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हम 200 सीटों पे केवल कमल के फूल लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही हमारा एक चेहरा है, यही आपका चेहरा है। हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनका चेहरा कमल है, बीजेपी लड़ रही। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। मतलब वो पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जो सीएम की दौड़ में, शायद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई चेहरा फाइनल नहीं किया है। अरे आपके में भी दिक्कत है। सचिन पायलट या अशोक गहलोत? किसको अशोक बनाएंगे? गहलोत। अशोक गहलोत पक्का हो गया? पक्का। अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, पहले बात तो आपने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया। आप कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री कमल। हाँ। कमल तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है, कैंडिडेट या तो बालकनाथ जी को आप स्पष्ट करें, या दिया कुमारी जी को स्पष्ट करें, या वसुंधरा राजे सिंधिया को स्पष्ट करें। आप बताएं तो सही किसके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं? आप कह रहे मोदी जी के, तो क्या सीएम मोदी जी बनेंगे? चेहरे की बड़ी दिक्कत है हर चुनाव में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप चुनाव उठा के देख लें, एक प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी है वे धन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जबकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह जी जाड़ा साहब है वो सेवा भाव के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखना राजस्थान में ये रिवाज बदलेगा, वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसकी बात के लिए आप इनसे पूछिए या जनता से पूछिए, आपको बताएंगे कि सरकार वापस रिपीट हो रही है। 110 से लेकर 130 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है। अरे तो पिछली बार गहलोत साहब की लहर थी आपके हिसाब से, फिर भी इतने वोटों के अंतर से हार कैसे गए सुरेंद्र जी? सुरेंद्र सिंह जी इसलिए हार गए, उसका कारण है पिछला चुनाव धन बल के आधार पर लड़ा गया था, धन बल के आधार पर लड़ाया गया था और झूठे तथ्यों के आधार पर लड़ा गया। ये सब जानते हैं कि पिछला चुनाव धन बल पर आधार था। इस बात को आप चाहे तो किसी से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर धन बल के आधार पे, गलत नीतियों के आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जाता तो सिटिंग एमएलए साहब का टिकट नहीं करता। उनकी नीतियों से पार्टी, उनकी खुद की बीजेपी पार्टी खुश नहीं हुई, उनकी नीति का जब उजागर हो गया तो उन्होंने उनको टिकट काट दिया। क्या जी इस बार भी खूब पैसा डाल रहे हैं क्या चुनाव में? ये तो सब इनकी बातें हैं। वो अंगूर खट्टे वाली कहावत है ना, अंगूर खट्टे नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। अच्छा वाले काम है। इनको अंगूर नहीं मिले हैं क्या? इनको नहीं मिले। ऐसा है, बिल्कुल ये कह रहे, मतलब अंगूर खट्टे, इनको अंगूर मिल गए, इसीलिए उनका निर्दलीय का प्रचार करके इनके घरों में सबके अंगूर पहुंच गए। जबकि ये जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कभी कोई विकास नहीं कर सकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका विजन क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? क्लियर कर दीजिए। अब दोनों पार्टी के लोग बोल रहे हैं विजन क्या है? विजन तो देखो के बाद आप अगर कहते हैं वैसे तो आपकी संभावना बिल्कुल 0% भी नहीं जीतने की। फिर भी अगर 2 मिनट इनको खुश करने के लिए कहते तक जीत गए तो आप कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे? ये बोल रहे हैं खुश करने के लिए जिता रहे हैं, कैसे? वो तो इनको 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। और आप सपोर्ट वपोर्ट सब वो बात की बात क्या है, क्या मुद्दे वो लेके? सब विजन वगैरह सब हमारे नेताजी बताएंगे। नेताजी हम एक बताएंगे। छोटे कार्यकर्ता है और ये बड़े कार्यकर्ता है दोनों, और हम छोटे हैं तो हमारा बड़ा कार्यकर्ता। आपके लिए जरूरी है ना, आप अपने नेता का पक्ष सुदृढ़ रूप से रखें सबके सामने। सबसे पहली बात है कि ये दोनों ही जो आए हैं, एक आए हैं जयपुर से, तो वो वापस 25 तारीख को वो चले जाएंगे। जयपुर से आए 25 को चले जाएंगे, वापस वोट पड़ते ही चले जाएंगे। हमारा क्या काम है? फिर उनका काम ही नहीं है। चंद्रमान जी ऐसे है, और रात भर जब भी आप घंटी लगाओ वो अवेलेबल मिलते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उस आदमी की ये है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये खाली बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे जमीनी स्तर के काम भी चंद्रमान जी कराते हैं और बड़े बड़े भी कराते हैं। छोटे छोटे और बड़े बड़े सब काम कराते। बता दीजिए किस तरह के काम हुए। जो भी काम हो, अगर जो पार्षद का काम भी हो ना तो वो विधायक करवा सकता है, और जो बड़ा काम मंत्री लेवल का भी होता है तो वो भी करा सकता है। इनका कहने का मतलब है पार्षद का काम वो कराते थे। ये इनकी कैटेगरी बता रहे हैं कि इनके विधायक साहब पार्षद का काम कराते थे, वो नगर परिषद में बैठते थे। नहीं, छोटा काम का मतलब ये है कि छोटा काम के लिए भी एक कार्यकर्ता वहाँ फोन कर सकता है उसको। इनके तो इनके मिलते नहीं, इनके नंबर भी लगा सकते हैं इनके जाड़ो साहब को। आपको लग नहीं रहा है आपके प्रत्याशी निर्दलीय हो गए, दोनों पार्टियां खिलाफ हो गई? ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं। हमारे लिए ए और बी है अभी, और हम ए पे ही है। आप ए पे हैं और ये बी सी हो गई है। अच्छा, ये बीजेपी सी पे रहेगी और कांग्रेस बी पे रहेगी, ए पे निर्दलीय चंद्रमान जी रहेंगे। ए पे निर्दलीय बिल्कुल। अलग अलग कयास लगते रहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? मोहम्मद रफीक नाम मेरा। हाँ, क्या कुछ मुद्दे हैं? अभी जो इन्होंने बताया था मेडिकल कॉलेज के बारे में है कि बीजेपी वाले लाए थे, है
जबकि लाने वाले गहलोत साहब हैं और उसके बाद सरकार आ गई थी बीजेपी की, उन्होंने ले जाके मेडिकल कॉलेज दूसरी जगह पहुंचा दिया है। फिर गहलोत साहब आए, फिर वापस वो लेके आए हैं, तो कैसे वो बोल सकते हैं बीजेपी वाले कि हम लेके आए तो अब और अभी ये बोल रहे हैं कि ये चीज है। मैं आपको एक छोटी सी शायरी बताता हूँ। शायरी बता रहे हैं? अरे शायरी होनी चाहिए, बताइए। यानी जीतेगा हाथ उड़ेगी धूल, ना रहेगा कुकर ना रहेगा फूल। अरे ये बोल रहे हैं ना रहेगा कुकर ना रहेगा फूल। निश्चित रूप से अभी चुनावी जो माहौल है वैसे इसमें चीजें चलती रहती है। बाकी वास्तव में जो धरातल पे है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ये जो जनता और ये युवा बेटा हुआ कमर कस के कि 25 तारीख कब है, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाती तेड़े बाड़े में, ये पूरे राजस्थान में गूंजा है। बलात्कार के जहां भी जितने मुकदमे में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1। अरे गहलोत सरकार ने किया क्या है? अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, कभी उनके इधर मंत्री जा रहे हैं, कभी इनके एमएलए जा रहे हैं, पूरे के पूरे 5 साल होटलों में गुजारी है। क्या किया इन्होंने? जनता समझदार है, 25 तारीख को मतदान देगी और हम 3 तारीख को सरकार बहुमत प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे। पिछली बार वसुंधरा सरकार क्यों हटी अगर इतना अच्छा काम भाजपा करती है तो? वसुंधरा सरकार ने क्या हटी, क्या रहा है? ये हमारी संगठन का जो चलता है, रीति नीति हमारी चलती है। रीति नीति जनता को नहीं पता लगने देते हैं क्या? हमारी संगठन की रीति नीति है सरकार के अंदर आना और सरकार के अंदर काम कराना। अभी जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, रीट का पेपर, ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से जो आने वाले स्टूडेंट हैं, वो आज कमर कस के तैयार बैठा हुआ है। पेपर देने गया, घर नहीं पूछा, जिससे पहले व्हाट्सएप पे कि पेपर खारिज। तो बेचारा वो मेहनत करके किसान लोन लेके पढ़ता है, किसान के बच्चे लोन लेके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ में कुठाराघात किया है, उनका करियर खराब किया है, उनकी एज निकल गई है, वो काम कंपटीशन देंगे। पेपर लीक होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात बोलते हैं कि बहुत सारे पैसे देते हैं, फिर नौकरी लगते भी नहीं है, पैसे खा जाते हैं। ये सब इल्जाम। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की पिछली भी सरकार थी, तब कितने लोगों को नौकरी दी। मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 15 लाख आएंगे, वो आज तक आए नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, वो आज तक आए नहीं। अब मेरे जैसे भाई लोग कहते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इनको राजस्थान की महिलाएं नजर नहीं आती, पूरे हिंदुस्तान की नजर नहीं आती, इनको मणिपुर नजर नहीं आता है। मणिपुर में वहाँ हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया जाता है, निवस्त करके घुमाया जाता है, लेकिन इनको वो नजर नहीं आता। इनको नजर आता है दूसरी जगह का। वो कहते हैं ना, पराई थाली में घी ज्यादा नजर आता है, वो कहावत है। मैं इनकी बात सिर्फ ये कह सकता हूँ, कौन हल्का है, कौन हल्का है, कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। कौन हल्का है, कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। इस बार कांग्रेस की बारी है। शेरो शायरी चल रही है बैंकर वाले इनकी तरफ से। आप लोगों की पार्टी कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी? हमारी पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। हम फील्ड में काम करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। हवा में बात नहीं करते हैं हम। निश्चित रूप से हमारी सरकार आने वाली है, ये सब लोग भी मान रहे हैं। ठीक है, प्रचार अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, मगर ये इसलिए संतुष्ट है कि हमारे पार्टी का कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, इसलिए ये मजबूती के साथ खड़े हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय में आप देख लेना, पुराना इतिहास देख लेना, निर्दलीय में कौन कितना वोट लाता है, और ये चित्तौड़ की जनता सब देखती है। निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हमारा विधायक बनेगा, उनको जिताएंगे। और ये जो भी कह रहे थे कि ये जयपुर चले जाएंगे, हमारे राजीव साहब कहीं नहीं जाने हैं, उन्होंने मकान ये ले लिया है, वो चित्तौड़ भी रहेंगे। मकान अभी लिया है क्या? पहले से यहाँ नहीं रहते थे? अभी हैं? पहले से नहीं रहते थे, 2003 में मंत्री थे, 2008 तक वो यही मंत्री रहे। अच्छा, उन्होंने यहाँ खूब विकास के कार्य करवाए। मकान था कि नहीं? चंद्रबाबू वो हमेशा यहाँ किराए के मकानों में रहे, किराए के मकान में रहते, किराए के मकान में रहे हैं वो। और आज की तारीख में जब उनको 2013 में जब चंद्रबाबू जी को ये छोड़ के गए कि भाई तू चित्तौड़ को संभालना है, 10 सालों में कुछ नहीं किया, तो पार्टी ने वापिस किया था, भाई तू जा, नहीं आजा। तो राजीव साहब के पुराने काम बोलते हैं, जनता का प्रेम स्नेह। आप इस घाटा क्षेत्र में जाओ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, राजीव साहब के आज कितने हितैषी हैं वो लोग, उन्होंने विकास करवाया है। उन लोगों विकास के दम पे हमें वोट मिलेंगे। और सरकार के जो हमारे जितने भी बेरोजगार युवा लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण अंचल के बैठे हुए हैं, पुराने जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो सब तैयार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हम जिता के भेजेंगे, और बहुमत, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुमत की बात हो रही है, आपकी सरकार अभी बहुमत में थी। पेपर लीक का मामला तो एक हो गया, उसके अलावा लोग बोलते हैं कि पेपर लीक पे अभी कानून बना, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन कोई ऐसे फैसले नहीं आ पाए अभी तक कि कितने लोगों को सजा हो गई आजीवन कारावास की। देखो, मैं आपको बता दूं कि आजीवन कारावास की सजा का जो आप कानून की बता रहे हैं, कानून बनता है, उसके बाद में उस कानून के तहत अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चार्जशीट तैयार होती है, चार्जशीट कोर्ट में आती है, फिर चार्ज लगता है, आरोप सारांश लगता है, उसके बाद एविडेंस होती है।
कुछ बता रहे थे कि चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होती है, आरोप सारांश सुनाया जाता है, कोर्ट में एविडेंस आती है, एविडेंस के आधार पे ही फैसले होते हैं और कोर्ट का जो निर्णय आता है वो सर्वोपरि होता है। किसी पे सिर्फ आरोप लगाकर हम उसको दोषी घोषित नहीं कर सकते, ये न्यायपालिका का सिद्धांत है। लेकिन सरकार के हाथ में प्रशासन होता है, पुलिस चाहे तो चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल कर सकती है ना। पुलिस सिर्फ चार्जशीट फाइल कर सकती है, हाँ। कोर्ट में मुकदमा जल्दी डिस्पोज नहीं कर सकती। कोर्ट में मुकदमा आने के बाद उस पर अभियुक्त के ऊपर आरोप सारांश लगाया जाता है, उसके बाद एविडेंस बुलाई जाती है और आप जानते हैं एविडेंस को इतनी जल्दी नहीं आ जाती है, उसमें भी वक्त लगता है। कितनी चार्जशीट अभी तक फाइल हुई ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में कई चार्जशीट अगर फाइल हुई होगी, क्योंकि अभी बात चित्तौड़ की हो रही, तो चित्तौड़ में तो ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। चित्तौड़ में मामला सामने क्योंकि नहीं आया। चित्तौड़ में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन पेपर लीक राजस्थान में तो हुए ना। राजस्थान में हुआ है, लेकिन वो भी एक आरोप लगाया गया, पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि किसने किया, और जिन्होंने पेपर लीक किया था उनमें कई में गिरफ्तारी भी है, उसके लिए अभी मुकदमा विचाराधीन भी है। डोटासरा जी के घर ईडी गई, वो मामला? ईडी का तो देखो बीजेपी का एक बहुत बड़ा शस्त्र है ईडी। हाँ, कांग्रेस का नहीं था क्या जब उनकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार को आज सब जानते हैं। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके यहाँ पे ईडी का छापा पड़ जाता है। बीजेपी कंट्रोल करती है क्या सेंट्रल एजेंसीज को? कोई कंट्रोल नहीं करती, ये तो इनके कांग्रेस वालों का हमेशा का एक राह है। मंद मंद मुस्कान कुछ बता रही है आपकी। कांग्रेस का हमेशा यही रहा है, भ्रष्टाचार करो और कोई ऊपर से चेक करने हो तो बीजेपी का नाम ले लो। जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने शुरू से किया है। इन्होंने लेकिन वो इल्जाम लगाएंगे कि जिन राज्यों में चुनाव होता है और इनकी पोजीशन स्ट्रांग होती है वहीं भाजपा भेज देती है। इनकी कोई स्ट्रांग पोजीशन नहीं है सर, स्ट्रांग पोजीशन नहीं है, कोई स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। ये चलता फिरता चुनाव है, कोई एक अप्पे टेम्पो में बैठे इतने विधायक आएंगे, इनके कुछ ज्यादा तो आने है नहीं है, तो क्या करेंगे? इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ज्यादा जोर से बोलने से कोई पार्टी वोट नहीं देती है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान की बात कर रहे हो, राजस्थान में तो आपका बहुमत आने का सवाल नहीं। और चित्तौड़गढ़ की जो बात है, चित्तौड़गढ़ में भी आप आज की तारीख में कौन सी पोजीशन पे आप जानते हैं, क्योंकि आज आपकी खुद की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक बागी उम्मीदवार के साथ लगा हुआ है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े उनके साथ लगा हुआ है, क्योंकि आपका खुद का कोई विजन नहीं है, इसलिए एक आपसे नाराज होकर चले गए। वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं। 2 दिन पहले बोलते थे पार्टी हमारी माँ है, उसके बाद वो माँ से नाराज होकर चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, अगर आपसी फूट होती, घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं खड़कते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाएं। भैया फोन पे बात कर रहे हो यार, ये गलत बात है ना। आप परिश्रम कर रहे हो ना, कार्यकर्ता हो ना। हाँ, ये परिश्रम यहाँ कैमरा के सामने करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हुक्म मैं नहीं करने वाला, हुक्म जनता करेगी। आदत पड़ी भी हुक्म करने की, आदत पड़ी हुक्म करने की। निर्दलीय प्रत्याशी को हुक्म करेंगे जब तो मीठे अंगूर मिलेंगे। अच्छा, मीठे अंगूर मिलेंगे, ये सब मिल गए। पहला ये भी क्या है, पहले एसडीपीआई में थे तो झाड़ाव साहब ने कुछ दिया तो ये भी कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस हाँ, ये सब जानते हैं। कुछ मिला है क्या आपको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला है, ये सब जानते हैं। मेरा सिर्फ इनसे पार्षद का मनोनीत पद मिला जब जाके इधर आए ये, इसलिए इनसे ये पूछा जाए कि मैंने कांग्रेस कौन से सन में ज्वाइन की और मनोनीत पार्षद कौन से सन में हुआ, ये इसका तक भी खुलासा नहीं कर पाएंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ आप कहते हो पार्टी हमारी माँ है, हम पार्टी के लिए सब कुछ है। जो आदमी अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, अपने गुरु जिन्होंने राजवी साहब ने इनको खड़ा किया था, जबकि हम राजवी साहब से हम सहमत नहीं पार्टी की नीति से, लेकिन राजवी साहब जबकि इनके गुरु थे, एक एकलव्य वो था जिसने अपना अंगूठा काट के अपने गुरुजी को दे दिया, और आप अपने गुरुजी को हराने में लग गए। आप चित्तौड़ के कब सके होंगे? लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी जीतेगी ना, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ना, निर्दलीय जीतेगी। निर्दलीय के आप देख लेना, 3 तारीख को कुकर की सीटी टूट जाएगी और कमल का फूल मुरझा जाएगा। राजवी साहब वापस जयपुर रवाना हो जाएंगे। राजवी साहब जयपुर रवाना हो जाएंगे। ये सब इन तीनों का पक्ष सुन लिया है हमने। अब जनता से बातचीत करते हैं, बारी बारी से बातचीत करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेगा। पहली बात तो शुरू से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अली है। हाँ। मैं सबसे पहले हमारा बड़ा भाई आरिफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ। हाँ। और जितेंद्र भैया से ये पूछना चाहता हूँ। ये इन दोनों से सवाल है आपके? सबसे पहले दोनों से सवाल ये है मेरा कि ये बोल रहे हैं बागी है। अगर बागी विधायक होते हैं, चंद्रभान जी की बात कर रहे हैं। चंद्रभान जी की बोल रहा हूँ मैं। अभी तो विधायक ही नहीं है, विधायक बन गए। अभी वो प्रत्याशी विधायक नहीं है, अभी वो 3 तारीख को पता चल जाएगा वो हार चुके हैं। सवाल तो पूछने देंगे ना उनको। विधायक शब्द लिया, वो विधायक भी प्रत्याशी है। प्रत्याशी है। अच्छा, हाँ बताइए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, 2018 के अंदर जो 23,894 वोटों से उन्होंने जीत विजय करी थी, ठीक है। इस बार ये ना तो भारतीय जनता पार्टी से ना कांग्रेस से है, ठीक है ना। उसके बावजूद इस बार है वो कम से कम 25,000 वोटों से लीड लेंगे। वो 25,000 वोटों से लीड लेंगे, बड़ा दावा कर रहे हो गुरु? दावा कर रहे हैं, क्योंकि बताऊं
विधानसभा है ना चित्तौड़गढ़ की, वो हर युवा और जितने भी वोट है वो सब चंद्रभान जी के साथ है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ युवाओं के लिए क्या किया चंद्रभान आक्या जी ने, आप उनके साथ हैं। युवा के लिए सब कुछ किया उन्होंने। जो फोन करते हैं, फोन करते ही फोन रात को 2 बजे भी फोन करते हैं तो वो भाई फोन में दिखा रहे हैं कुकर की सीटी बजते हुए। हाँ, फोन रात को 2 बजे भी फोन उठाओगे तो ये नहीं बोलेंगे वो क्या टाइम हो रहा है और किस पद पे हूँ, मेरे को फोन लगा रहा हो आप। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे ही आपने फोन करा, एड्रेस बताया, भैया मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है, तो तुरंत प्रभाव से वो फोन निकालते हैं और सामने कैसे भी अधिकारी होते हैं उसको फोन लगा देते हैं कि मेरा ये बंदा है, इसको ये काम कराओ। चाहे हॉस्पिटल का मैटर ले लो, चाहे थाने का मैटर ले लो, चाहे कौन सा भी मैटर ले लो। क्या नाम है आपका? कमल प्रजापत। हाँ बताइए। छात्र संघ महासचिव पीजी कॉलेज। छात्र संघ महासचिव। अच्छा, यहाँ बात हो युवा वर्ग की तो मैं बात करना चाहूंगा चित्तौड़गढ़ विधानसभा के सभी युवा विधायक सारे ऐसे विधायक नहीं जिनको अभी तक 200 साल लेकर चलना पड़ रहा हो। मैं बात करना चाहूंगा स्थानीय विधायक की जो अभी प्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय विधायक महोदय में अपने चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में दो महाविद्यालय थे। दोनों महाविद्यालयों को अगर बात की जाए, कन्या महाविद्यालय को, तो उसको पीजी कराने का कार्य किसी ने किया है तो वो स्थानीय विधायक चंद्रभान आक्या जी की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात वो स्थानीय विधायक है, बाकी स्थानीय नहीं है क्या? आप बात की किस स्थानीय, कोई जयपुर राजघराने से आ रहा है जिन्होंने अपने जीवन काल में, अभी कहते हैं कि हमने इतने कॉलेज खोले। अगर आपने इतने कॉलेज खोले तो उन कॉलेज की हालत देखिए। वहाँ पर ना तो बिल्डिंग है, वहाँ पर ना ही टीचर्स है। आप ना ही वहाँ पर टीचर्स है। एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया है तो उसके नाम पर एक कमरा अलॉट किया गया है। वहाँ पर अगर बच्चे पढ़ने चाहते हैं तो वहाँ पर एक सुविधा लगाया गया, कर्मी मिलता है। अगर बात करें अपन गंगरार कॉलेज की तो वहाँ पर अभी तक बिल्डिंग का काम चला भी नहीं है। वहाँ का नामकरण की बात की जाए तो केवल वो उनकी घोषणा में, ना कि वहाँ भी जमीनी वर्ग पर है। तो पिछले 5 साल विधायक तो आपके थे, आपके पक्ष के चंद्रभान जी उन्होंने काम किया है। आप पीजी कॉलेज की बात करो तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 12 कमरे खुलवाए, पार्किंग की व्यवस्था की है, उन्होंने बायोलॉजिकल गार्डन वहाँ बनवाया है। ये उनका स्थानीय कार्य है। आप वास्तविकता पे बात कीजिए। वास्तविकता स्थानीय विधायक ने क्या करा है वो तो हो गए पूर्व हो गए। 2003 के अंदर हमारी सरकार थी। चित्तौड़गढ़ का एक बड़ा कॉलेज जो सेती में भी आज स्थित है, वहाँ छात्राओं को पढ़ने में समस्या थी तो आदरणीय राजवीर साहब ने अपने कार्यकाल में एक नया कॉलेज बनवाया जो साम्राज्य कन्या महाविद्यालय के नाम से है। तो डेवलपमेंट तो किया ना, उन्होंने कॉलेज दिया है साहब, कॉलेज दिया है उन्होंने। अभी विगत 15 सालों में इन कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर क्या दिया है चित्तौड़ को? कुछ नहीं दिया है सिवाय झूठे वादे। भारतीय जनता यहाँ पर अगर बीजेपी ने कुछ नहीं दिया तो यहाँ का स्थानीय एमएलए ने दिया है। उन्होंने ये कार्य किया कि यहाँ पर कन्या महाविद्यालय कॉलेज के अंदर नए सब्जेक्ट लाए गए हैं, पीजी कॉलेज के अंदर नए सब्जेक्ट लाए गए। विद्यार्थियों की बात सुनने के लिए वो महाविद्यालय तक की दरवाजों में भी आ सकते हैं। अगर महाविद्यालय में नाम बताइए पहले। रमन वैष्णव नाम है मेरा। किस महाविद्यालय की बात कर रहे हैं? जो पीजी महाविद्यालय है इसमें 6 साल से लगातार एबीवीपी का पैनल बन रहा है तो चंद्रभान सिंह आक्या की वजह से बन रहा है। कभी यहाँ पे एनएचआई का कोई पैनल नहीं बन रहा है इतने सालों से। और ये किस वजह से? क्योंकि क्षेत्रीय विधायक कोऑपरेट करते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी उन चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं और इसीलिए टिकट कटा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती है, ज्ञानशील एकता को लेकर लड़ती है। कोई गैर राजनीतिक साधन संगठन अगर विश्व के अंदर है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हो, कॉलेज के अंदर जो ये कैंपस के अंदर जो ये राजनीतिक गतिविधियां होती है, एक तो कांग्रेस करती थी, एक आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो पार्टी थी, आज हमारा जो संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, उसको खत्म करने का काम किया तो क्षेत्रीय विधायक ने किया है। आज टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण वो भी हो सकता है। पार्टी 1000 तरह से सोचती है किस प्रत्याशी को बनाया जाए, लेकिन वो बोल रहे हैं हमने संगठन खड़ा करने में मदद की। कोई संगठन खड़ा करने में मदद नहीं की है। ज्ञानशील और एकता को लेकर जो संगठन चलता है वो पूरे विश्व के अंदर चलता है। चित्तौड़ अकेले की बात नहीं है, ये एक विश्व का। बताइए। मैं आज आपको अभी भी कंफर्म करता हूँ, विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। उसने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सहारा नहीं लिया है। वो अपने दम पे चुनाव जीतते आई है। वो आने वाले समय में चित्तौड़ जिले के अंदर 10 कॉलेज है और 10 में से 10 कॉलेज के अंदर चुनाव जीतेगी। आप परिणाम उठाकर देख लीजिए। अगर किसी कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद के अलावा किसी कॉलेज ने चुनाव जीता संगठन है, या तो उनके मंत्रियों ने कॉलेज के बाद 10-10 घंटे या 10-10 राउंड करके कॉलेज की जो चुनाव पे थे उसके अंदर हेरा फेरा करने के बाद ही चुनाव जीता है। विद्यार्थी परिषद आप उठा के देख लीजिए, किसी भी चुनाव के अंदर उसके कार्यकर्ता वहाँ पे ग्राउंड लेवल मिलेगा, ना ही कोई राजनेता वहाँ पे मिलेगा। मैं इस दावे का खंडन करता हूँ। आप प्रूफ लाइए कि अगर विद्यार्थी परिषद राजनीति कर रहा है। एक तरफ एबीवीपी है बीजेपी का विद्यार्थी परिषद, दूसरी तरफ बीजेपी के है। अभी इन भैया ने बोला कि हमारे विधायक साहब के आने के बाद में हम विगत कई वर्षों से जीत रहे हैं। सबने सुना? आप सबने सुना? तो विद्यार्थी परिषद का इंटरफेयर विधायक क्यों करेगा? गैर राजनीतिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है।
ये टिकट कटने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपनी झोली में डालना, उनके हिसाब से प्रत्याशी तय करना और चुनाव जिताना। अरे छात्रों की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? हम तो संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। कभी किसी प्रत्याशी का किसी विधायक का हमने कोई सपोर्ट नहीं लिया। हमारे पूरे कार्यकर्ता है, हमारे पूरे कार्यकर्ता का। मैं आप 2018 का प्रत्यक्ष उतर के देखिए, जो 2018 में जो प्रत्यक्ष चुनाव लड़ा है उसका आप राशन कार्ड है, वो बीपीएल से आने वाला एक सामान्य विद्यार्थी है जिसको विद्यार्थी परिषद ने टिकट दिया एवं चुनाव लड़ा। आप 2019 के लड़ने वाले प्रत्याशी को दीजिए जिसका पिताजी दूध बेचता है। मैं एक स्वयं प्रत्याशी रहा हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से रहा हूँ, फिर भी विद्यार्थी परिषद ने मेरे कार्य भावना देगा, विद्यार्थियों के प्रति जो मैंने कार्य किया उसको देखते हुए मुझे टिकट दिया। और महाराणा प्रताप जो जिले का एकमात्र सबसे बड़ा कॉलेज है जिसने किसी जातिगत समीकरण को नहीं देखा। आप देखिए अन्य संगठन को जो केवल जातिगत समीकरण के आधार पर वहाँ पर टिकट देते हैं। एक बात बताओ गुरु, ये भाजपा से है। यहाँ का कॉलेज का जो चुनाव है वो एनएसयूआई नहीं लड़ती है, यहाँ का कॉलेज का चुनाव कांग्रेस लड़ती है और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी लड़ते हैं। सब पूरी जनता जानती है, चित्तौड़ की पूरी जनता जानती है। एबीवीपी भाजपा का काम करती है क्या? नहीं करती है, बिल्कुल इसका मैं खंडन करता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद से कहता हूँ एबीवीपी एक स्वतंत्र संगठन है और किसी के दबाव में किसी के प्रभाव में काम नहीं करता है। वो ये बोल रहे हैं एबीवीपी प्रभावित कर रही है राजनीति को, स्वतंत्र काम करता है और निश्चिंत होकर काम करता है। अभी इन्होंने कहा है कि हमारे इसीलिए 6 बार से लगातार छात्र संघ अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। कन्या महाविद्यालय में देखो, कन्या महाविद्यालय में ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस एनएसयूआई के प्रत्याशी तक नहीं है फॉर्म भरने को तैयार। ऐसी स्थिति ये किस वजह से? क्योंकि छात्र मजबूत है और एबीवीपी का जो स्तंभ है वो मजबूत है पूरी तरीके से। हाँ, क्या नाम है सर आपका? आप बातचीत नहीं करेंगे? अच्छा, सब बात किया जाएगा, सब। अरे सब लोग कैमरा से डर क्यों रहे हैं? पहले तो ये बताइए क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। क्या लग रहा है यहाँ के क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? चुनावी मुद्दे सर इतना तो ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। क्या लग रहा है आक्या जी जीत जाएंगे क्या इस बार? इस बार आक्या जी तो नहीं जीतेंगे, जाड़ावत साहब जीते। जाड़ावत साहब जीत रहे हैं, क्या कारण है? किस तरह के काम उन्होंने क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे करवाए हैं। काम अच्छे पहले करवाए? नहीं, अभी भी काम करवा रहे हैं वो। अभी विधायक नहीं है फिर भी करवाए उन्होंने काम। फिर भी काम करवाए। अरे सर सबसे बात कर लूं एक बार? ये भी बता रहे हैं कुछ, ये भी बता रहे हैं। हाँ, इनसे बात करनी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इनसे भी बात करनी है। सर बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? तौसीफ। सब आपकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि इनसे बात करो? बोलना तो करेंगे सर, सब चंद्रबान जी के समर्थन में ही है। हाँ, सब चंद्रबान जी के समर्थन में, इसलिए चंद्रबान जी के समर्थन में। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ माहौल चंद्रबान जी जीत सकते हैं? बिल्कुल एक तरफा निकलेंगे। एक तरफा निकलेंगे चंद्रबान। लेकिन भाजपा के तो नरपत सिंह जी हैं। तीसरे नंबर पे आएगी सर, भाजपा तीसरे नंबर पे आएगी। ये आप पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं? हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात। क्यों हो रहा है? अरे एक मिनट, भाजपा के पूर्व विधायक वो चंद्रबान जी, नाम बताइए पहले। उनका नाम है बद्रीलाल जी जाट। भाजपा के पूर्व विधायक बद्रीलाल जी जाट, वो चंद्रबान जी के साथ एक निर्दलीय विधायक के साथ है। सेकंड यूआईटी चेयरमैन सुरेश जी, वो निर्दलीय के साथ विधायक साहब के साथ है। यहाँ के चेयरमैन सुशील जी शर्मा, वो हमारे विधायक साहब के साथ है, निर्दलीय जो लड़ रहे हैं। अब ये पूरी चित्तौड़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निष्पक्ष रूप से चंद्रबान जी के साथ है। इसका मतलब एक चंद्रबान जी एक अच्छे व्यक्ति है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पूर्व सभा, आप कांग्रेस वाले बीजेपी पे जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी का संगठन ने क्या लिया? निर्दलीय। रुक जाइए, अरे सर मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि सबसे पहले तो जिन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, तो मैं बता दूं चित्तौड़गढ़ की शान कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ की अगर कोई शान है तो महाराणा प्रताप है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ की अगर कोई शान है तो माँ पन्नाधाई है। चित्तौड़गढ़ की शान है माँ मीरा है। चित्तौड़गढ़ की शान है काजी पिया है। चित्तौड़गढ़ की शान यहाँ की पब्लिक है। चित्तौड़गढ़ की शान यहाँ की हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं। चित्तौड़गढ़ की शान कभी एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है। ये आपकी धारणा गलत। चित्तौड़ को मेरी धारणा नहीं है सर, इनकी धारणा है। आप ये मुझसे मत जोड़िए ये सब। मैं आपके लिए ये जो कह रहे हैं ये इनका यही है, ये सुनना नहीं चाहते हकीकत। अभी जैसा कि ये बता रहे हैं, इनका यही आदत है कि अगर किसी की सच्चाई कड़वी होती सुनो मत, हो अल्लाह शुरू कर दो, नारेबाजी। इन्होंने अभी कहा कि पूर्व सभापति सुशील जी शर्मा साथ है, इनसे पूछो, उनको सस्पेंड करके निकाला गया था। आपका पूरे कार्यकाल भी नहीं हुआ था और उनको आरोप था। जितने भी चेयरमैन निकले ना इनके सारे के सारे चोर, आरोप लगे इनके ऊपर।
किसकी किसकी बात कर रहे हैं? ये इनके चेयरमैन की बात कर रहे हैं, चंद्रभान जी के समर्थक। ये जो पहले भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान जी थे ना, ये ठीक है, अब निर्दलीय में आए ये, देखिए अब चोरी का आरोप लग गया, छोड़ दीजिए, ये मैं पकड़ लूंगा। चोरी का आरोप लग गया, अब निर्दलीय में आ जाओ, इसलिए ये निर्दलीय में गए, इनका टिकट कटा। इन्होंने कहा पूरा भाजपा का संगठन हमारे साथ, हम निर्दलीय हैं चाहे, लेकिन कमल का फूल अभी भी हमारी जेब में है। कमल के फूल की तो आप भूल जाओ सर। अच्छा भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी एक, मैंने आपको पहले ही बताया है, हाँ बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन संगठन फिर है। भी अलग हो गया। जब्त होगी भाजपा की। ये तो जमानत किसकी जब्त होगी, क्या होगा? युवा तैयार बैठा हुआ है 25 तारीख को मतदान डालने के लिए, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है इनकी, ये इनके करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जीत रही है। बीजेपी की जमानत जब्त होगी। एक मिनट, ये हमेशा एक मिनट, ये हमेशा का इतिहास बदलना है। हमारे को कोई बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर दोनों ही पार्टी टिकट नहीं दे, ठीक है? बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं, हमारे लोकल कैंडिडेट जी है हमारे को यहाँ पर। लोकल कैंडिडेट तो फिर कांग्रेस के है ना। कांग्रेस वाले तो 1998 से चुनाव कांग्रेस में एक आदमी लड़ रहा है, इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास आदमी नहीं है, कोई लड़ने वाला ही नहीं है। सिर्फ जाड़वा साहब लड़ते हैं, 1998 से लड़ रहे हैं, आज 2023 आ गया, इनके पास आदमी नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम अली है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इस बार जाड़ावत साहब नहीं जीतेंगे, ना ही नरपत सिंह जी जीतेंगे, चंद्रभान जी जीत रहे हैं। जीते कोई भी, लोगों का काम होना चाहिए। किस तरह के काम होने चाहिए? अरे सबसे पहले देखो, इन्होंने एजुकेशन पे जीएसटी लगा दी, सब तरह जीएसटी लगा दी। दो फोन है आपके पास? हाँ बताइए। हाँ नहीं, अच्छा इनके हाँ। इन्होंने एजुकेशन पे जीएसटी लगा दी। तुम सिलेंडर के दाम देख लो, स्मृति ईरानी बैठ गई थी धरने के ऊपर जब 450 रुपए 50 रुपए बढ़ गए थे, आज कहाँ? चुप, कहीं नहीं है स्मृति ईरानी। लेकिन जब आप विपक्ष में आप भी बैठ सकते हैं ना, बैठ क्यों नहीं रहे हैं? किस चीज पे बैठे अभी? अभी सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि 200 रुपए हमने सिलेंडर पे कम कर दिए बहनों के लिए। किस पे? रक्षाबंधन। तो क्या 4 साल से हिंदू बहनों के अंदर वो हमारी बहनों के वो नहीं आ रहे थे कि रक्षाबंधन, जो इन्होंने अब करा है 200 रुपए कम, अभी कम किया। हाँ अभी कम किया, बाकी कहाँ थे? और जब ये कह रहे हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे यहाँ पर राजस्थान में, तो इतना टाइम में क्या हो रहा था? मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, 5 साल का चुनाव है, 4.5 साल लूटो और लास्ट में छूट दे दो बस। एक बात बताओ, भाजपा पे कटाक्ष कर रहे हो, कौन सी भाजपा पे कटाक्ष कर रहे हो? एक नरपत सिंह जी हैं, दूसरी तरफ चंद्रभान जी पूर्व भाजपा के। चंद्रभान सिंह जी के लिए तो रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। चंद्रभान सिंह जी के लिए भी रेस्पेक्ट है और जाड़ावत जी के लिए भी हमारे दिल में रेस्पेक्ट है। ये दोनों काम कराते हैं इनके पास। ये हरीफ साहब एडवोकेट के लड़के हैं। ये ना तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना ये कुछ, मतलब अगर मुस्लिम में जाएगा हमारा काम करवाने तो ये एक बार में काम करवा देंगे चंद्रभान जी। हाँ करा देंगे। अब ऊपरी पे चले जाओ, वहाँ पर बस एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम करवाना है बस, और इनके पास कुछ ही नहीं है। बीजेपी के पास ही पूरा यही काम है कि जुमला पार्टी है, कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए आए, 15 लाख नहीं आए नहीं है। लेकिन इन्होंने ये बोलते हैं 15 लाख का हमने कहा ही नहीं, वो तो सिर्फ चुनावी था। अमित शाह जी का सुनो ना। हाँ ये 15 लाख का मुद्दा तो काफी सुना ही होगा आपने। 15 लाख के क्या क्या दिए मोदी सरकार ने? क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, ये पूछो आप। मोदी सरकार ने आज हर गांव के अंदर जाओ, लेट बात दिए, उज्ज्वला के अंदर गैस का सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। इस प्रकार की 14-15 योजना जो दी है वो क्या घर से लगे दी? क्या 15 लाख से सारी जगह दी? क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है आयुष्मान कार्ड, लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी है ना, चल रहा है। 25 लाख रुपए का बिल्कुल दर्ज पे चल रहा है। जो भी पहला वसुंधरा ने जो चलाया था ना चिरंजीवी भामाशाह वाला, तो उसको नाम चेंज हो गया। नहीं चलेगा, अभी सरकार कांग्रेस की है। एक मिनट, आप ये देखिए, एक मिनट मैं इनको आगे बुलाना चाहूंगा। ये एक तरफ तो अभी इन्होंने कहा कि हम बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, अब वापस मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक तरफ भामाशाह कार्ड चला, जो बताएंगे सच्चाई। मतलब ये एक तरफ अभी इन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी से हम इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, हम उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये खुद कंफ्यूज है कि कभी तो ये बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी उनके कार्य करते हैं। तो अच्छा, तो तारीफ करेंगे। 2013 में जब हमारे विधायक चंद्रभान जी बीजेपी से चुनाव लड़े, जब भामाशाह कार्ड चला, तो हमने उसकी तारीफ करना क्या गलत है? इन्होंने नाम चेंज कर लिया, उसका नाम जन आधार कर दिया।
वो भामाशाह कार्ड वसुंधरा जी ने कराया और उस टाइम हमारे विधायक बीजेपी से थे। आप निर्दलीय होने का फायदा उठा के दोनों की तारीफ कर दे रहे हैं, दोनों के खिलाफ हो रहे हैं। खिलाफ किसके हो रहे हैं? खिलाफ हम अभी हमारे दोनों हो रहे हैं, हमारे दोनों चित्तौड़ के युवा है, चित्तौड़ मांगे। ये जो लेकिन नारेबाजी कोई नहीं करेगा। ये जो युवा की आवाज क्या है? युवा की आवाज अभी युवा के हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी अभी जो प्रचार कर रहे हैं, आज के 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारा अच्छा नेटवर्क खड़ा हो गया। अब ये किस मुंह से घर पे जाके कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो? इन्होंने 1 महीने पहले सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सौगंध खिलवाई है, जनता को सौगंध खिलवाई है, तो जनता तैयार बैठी है कि हमने सौगंध खाई है, हम वोट कमल को देंगे। ये किस मुंह से जाके कहेंगे कुकर को दो? कोई मुद्दा नहीं है, निर्दलीय का कोई मुद्दा होता नहीं है, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, अब कोई मतलब नहीं है। और हमारी जो तैयारी है, हम बुद्ध स्तर पर बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हम 25 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 3 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। और चित्तौड़गढ़ से तो ये अभी जो उछल कूद है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी फाइनल नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राजस्थान के अंदर एक ही चेहरा बताया है, कमल का फूल, और हम कमल के फूल से चुनाव लड़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से कमल का खिला के रहेंगे। कमल का खिला के रहेंगे? कमल खिला के रहेंगे। अच्छा, कमल खिला के रहेंगे। हाँ, ये कुछ बोल रहे थे। इनका कोई चेहरा नहीं है। हाँ, पहले आप ये बताइए, आपके लड़के हैं क्या ये? हाँ ना, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पीएम की पोस्ट छोड़ के सीएम के लिए इतना दौड़ रहे हैं सब तरफ। आप खुद ही देख लो कि इनके खुद के अंदर ही ये है कि चेहरा नहीं पता है इनका किसी को भी, बट सब तरफ मोदी जी जा रहे हैं। कमल मेरे चेहरे के ऊपर स्टार कैंपेनर तो हर पार्टी के निकलते हैं, आपकी पार्टी के भी हैं। अभी आप एक चीज लिख के रख लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश में कमल का सुगड़ा साफ होगा, कमलनाथ आएंगे, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी आएंगे और हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर जाड़ावत जी आएंगे। चित्तौड़गढ़ के अंदर जाड़ावत जी। अच्छा, ओपिनियन बोला, ये ओपिनियन बोल दे रहे हैं आप, ओपिनियन बोल दे रहे हैं। अच्छा, जाड़ावत जी आएंगे। एक बात, लेकिन नारेबाजी सर, नारेबाजी नहीं। अभी एक मिनट अभी आपने ये सुना है कि एक प्रधानमंत्री यहाँ सीएम का आके चुनाव लड़ रहा है। ये हमारी ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। आज हमारा प्रधानमंत्री जिस वार्ड में रहता है, वो उस वार्ड का पन्ना प्रमुख है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद है, वो अपने वार्ड के अंदर पन्ना प्रमुख है। हमारी कार्यशैली है, हम नीचे तक काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा आप तो पन्ना प्रमुख बन गए। हमारा एक कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख है, वो हमारे पूरे पन्ने का काम करता है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वो भी किसी वार्ड के अंदर पन्ना प्रमुख है। हमारा हर कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास सीएम कैंडिडेट नहीं है या हमारे पास ये काम नहीं है। ये हमारा पार्टी का काम है और हमारा नेतृत्व कह रहा है कि हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। बोखलाड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। क्या वसुंधरा जी के खिलाफ पिछली बार की नाराजगी है, इसलिए वसुंधरा जी का नाम लेने में हिचकते हैं बीजेपी के लोग? बताइए। वसुंधरा राजे बढ़ा दो, आईएसओ बढ़ा दो। वसुंधरा राजे हमारी केंद्र फ्लैश लाइट जगा लेंगे क्या आप लोग, ताकि रोशनी हो पाए? फ्लैश लाइट जगा लेंगे फोन्स की, फ्लैश लाइट। हाँ, एक बार। हाँ, बताइए। वसुंधरा राजे जी हमारे केंद्र की नेता है, हाँ, हमारे आदरणीय है। मगर हमारे अंदर जो संगठन ने जो हमको तय किया है, हम संगठन के हिसाब से, हम संगठन की रीति नीति के हिसाब से काम करते हैं। हम उस संगठन के हिसाब से चलते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा गुड्स उस गुड्स का है या वो उस गुड्स का है। हम सब एक है, हमारा एक ही निशान है, कमल का निशान है और हम कमल खिला रहे हैं। ठीक है। एक मिनट। हाँ, मैं ये चाहता हूँ सर कि आगे से रोशनी कर देंगे सब लोग। हमारे बड़े भैया जितेंद्र भैया से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे विधायक साहब चाहते तो चुनाव, यहाँ का विधायक का चुनाव वो चाहता तो बेगू से भी लड़ सकते थे, ठीक है? अच्छा, उनके पास ऑफर था कि वो बेगू से चुनाव लड़े। सेकंड और कि उनको ये भी कहा गया था कि आप चित्तौड़ का सांसद का टिकट हम वादा करते हैं, आपको सांसद का टिकट देंगे हम। हमारे विधायक साहब ने जो जनता ने कहा है वो फैसला लिया है, ठीक है ना? जब उनका टिकट कटा था, जब 30 से 35 हजार पब्लिक उनके आवास पे मौजूद थी और जो जनता ने फैसला दिया है कि आप निर्दलीय खड़े हो, तो वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, ठीक है? खड़ा हुए हैं। नारेबाजी मेरे जाने के बाद कर लीजिए। ये कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी पार्टी में से किसी एक सिंगल पर्सन ने भी उनको जाके मनवा नहीं करेगा आप चुनाव लड़ो या आप बैठो। वो करते तो बैठने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वो काफी आगे बढ़ चुके थे कि हमारा टिकट 6 तारीख को आ रहा है, 6 तारीख को आ रहा है, 6 तारीख भी निकल गई। हमारी चुनाव समिति ने टिकट फाइनल कर लिया, सिंबल जारी कर दिया, उसके बाद भी आप कहते हमारा टिकट आ रहा है। कार्यकर्ताओं को गुमराह करना
ना, और जो ये इस्तीफे का जो क्रम चला है, किसी एक आदमी ने पर्टिकुलर आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आके इस्तीफा पेश नहीं किया है। चंद्रभान जी आके ना खुद 35-36 जनों की लिस्ट बना के इस्तीफा पेश किया है। ये क्या है, खुद तो मरे, दूसरों को भी मार के जा रहे हैं। ये पूरी एक घिसी पड़ई इनके कहीं न कहीं इनके जो लोग लग रहे हैं, इनके बीच में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ रहा होगा, इसलिए ये लोग लग रहे हैं। बाकी आप और चित्तौड़ की जनता सिंगल फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कोई निर्दलीय वगैरह वगैरह कोई ऐसा कोई वजूद कभी आज तक ना तो रहा है ना कभी रहेगा। आप और कोई ना तो कोई पार्टियों का कोई लेना देना है, कुछ नहीं है। और हमने जो काम किया है पार्टी का पिछली विधानसभा में, भाई कह रहा था अभी इतिहास ये रहेगा सर कि निर्दलीय के अंदर चंद्रभान जी आकर अपना इतिहास कायम करेंगे। पहले कभी भी ऐसा ना हुआ कि पार्टी के अलावा कोई जीतता नहीं था, मगर उस आदमी का चेहरा, यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी वजह ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। और आज तक जैसे भी हिंदू या मुसलमान ऐसी तब्दीली में उनके दिमाग में नहीं है, इस वजह से ज्यादा लोग उनको इसलिए चाहते हैं। चित्तौड़ के अंदर पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल पसंद करते हैं। नाम बताओ, नाम बताए। अच्छा, क्या नाम है आपका, बताइए बताइए। सिगरेट बुझ गई, अब राजनीति नहीं हो पाएगी क्या? अब राजनीति नहीं हो पाएगी, सिगरेट बुझ गई है तो आ जाएगी, वो तो हो जाएगी। नया चेहरा आएगा, आपको नया इतिहास रचाएंगे हम चंद्रभान जी। हर बच्चे चलिए अभी खत्म करते हैं, यूं ही चुनावी मुद्दे चलते रहेंगे। बहुत बड़ी भीड़ है, जनता अपने अपने मुद्दे बताती रहेगी। बीजेपी के बागी हैं एक तरफ कांग्रेस के हैं, एक तरफ बीजेपी के नरपत सिंह जी हैं। तीनों की टक्कर है, लोग बता रहे हैं। एक तरफ एक हार रहे हैं, दूसरे जीत रहे हैं, तीसरे बीच में है। देखते हैं क्या होगा इस विधानसभा सीट पर। चित्तौड़गढ़ की सीट पर भाजपा से है, कांग्रेस से है, और तीसरे कुकर की सीटी। देखते हैं क्या होगा। चंद्रभान जी, भाजपा जी, भाजपा, कांग्रेस, चलिए देखते रहिए।